देखो जरा, यहाँ पे पहले से ही बता रहा है कि it's too early to say DC will be out, but it's not too early to say that RR will win. हैं? पिंक ब्लड है ना उसका, पिंक ब्लड। आयरनी देख रहे हो थोड़ी सी? ऋषभ पंत की T20 वर्ल्ड कप में जगह पक्की हो चुकी है। मुंबई इंडियंस के पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट्स पक्के हो चुके हैं। विराट कोहली की सेंचुरी भी पक्की हो चुकी है। आरसीबी की विनिंग स्ट्रिक भी विनिंग स्ट्रिक पक्की नहीं हुई है। लेकिन आज हमारे साथ 2 ऐसे पक्के फैंस हैं जो सिर्फ इंडिविजुअल टीम्स के नहीं, जो क्रिकेट के फैंस हैं। सो प्लीज लेट अस वेलकम Atish and Sanchit. Hi guys. नमस्ते। What's up? ये माइक तो बहुत ही बड़ा है दोस्त। बढ़िया। What a good start. What a good start. So hi guys, क्या लग रहा है? कैसे IPL एकदम सेट इन हो चुका है? रियली एक्साइटेड है। जैसे आतिश ने कहा यहाँ पे मतलब IPL इट्स लाइक अ फेस्टिवल एंड फॉर मी पर्सनली, जैसे आपने कहा कि मतलब क्रिकेट तो फैन सही, बट थोड़ा सा यार IPL का बायसनेस भी आता है। आई सपोर्ट राजस्थान रॉयल्स, और मतलब अभी हम टॉप पे, तो नीचे के टीम्स को देख के थोड़ा मजा ही आ रहा है। Okay, Atish, what about you? आपने कभी नोशन सुना है पीकिंग टू सून? Oh, वो हो सकता है। I know that well. We peaked too soon last year. Last year only. Exactly. Yeah. Last year, the year before that. grounded. और अगर आप SA20 में पाल रॉयल्स को भी देख लो, उन्होंने भी यही किया था। तो ये शायद एक रॉयल्स का ही ट्रेंड है। तो इतना जल्दी खुश मत यार हो, 2 उतना मिनट में आके उत्सुक स्लेजिंग करा रहे हैं यार। स्लेजिंग नहीं है, लॉजिक है दोस्त, लॉजिक है। बट पता है ना, अगर आरसीबी 16 साल नहीं जीती है तो 15 साल रॉयल्स भी नहीं जीती है ट्रॉफी। सो संचित, आई थिंक यार इस साल जीतना ही पड़ेगा आपको। देखो टेक्निकली अब आरसीबी एक ट्रॉफी जीत चुकी है। ओके, आई वोंट काउंट दैट। नहीं, यार WPL का फिर RR भी जीत चुके, CPL में जीते थे ना हम लोग, तो हम अरे लोग ऐसे क्यों तो फिर compare कंपटीशन ही नहीं करते ना, सब एक ही कर दो फिर। नहीं, बट आरसीबी पे ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि अब विमेंस जीत चुके हैं, तो शायद ज्यादा प्रेशर उन पर होगा एज अपोज टू आरआर। बट व्हाट डू यू थिंक अतिश, अभी आरसीबी को स्मृति की उस स्पीच की कमी है? सिर्फ वो मोटिवेशनल स्पीच जो विराट ने दी थी लास्ट ईयर, अभी स्मृति ने देनी चाहिए वो। एलिस पेरी। ओके, क्यों नहीं? क्यों क्रश है क्या? I think she is the reason why they won. So एलिस पेरी जैसे कोई प्लेयर होता। वापस आईपीएल पे आ जाएं प्लीज, रुख मोड़ ले वापस। व्हाट अबाउट यू अतिश, व्हिच टीम डू यू सपोर्ट? नन। बहुत ही न्यूट्रल ऑब्जर्वर हूँ। शुरुआत में जब 2008 में जब आप लोग नन्हे मुन्ने बच्चे थे, मैंने ब्रेंडन मक्कलम का वो 158 देखा था और उस समय मैं सोच रहा था ओके के यार बेस्ट। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इतने सीजन्स हो गए, अब 14 सीजन्स हो गए, हाफ बंगाली हाफ पंजाबी फ्रॉम दिल्ली लिविंग इन बॉम्बे। अब बताओ मैं किसको चूज करूँ यार? True Indian यार। देखा, चूज करूँ? मेरा इंट्रो एकदम ऑन पॉइंट था। ये क्रिकेट के फैंस है, ठीक है? अभी जरा आपकी ना लाइक एकदम फैंस वाली जो एकदम प्यार है ना, वो मैं आज टच करूंगा अपने हेड टू हेड सेगमेंट में। बट उसके पहले गाइस, यू नो द ड्रिल। आपको क्रिक फैन के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जाके फॉलो करना है और कमेंट सेक्शन में एकदम एंगेजिंग रही है। और लेट्स सी आज इन दोनों में से हेड टू हेड सेगमेंट का कौन विनर होता है। तो शुरू करें? चलो। क्या हेड टू हेड में पहले ऐसे हेड टू हेड करना पड़ेगा? नॉट रियली। हेड टू हेड सेगमेंट में ये टाइमर होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूंगा, आपको उसमें हार्डकोर डिबेट करनी है, ठीक है? डिबेट में बेसिकली आपको ना थोड़ा, बेसिकली संचित को तो पता है, मुझे थोड़ा मस्का मारना है क्योंकि मेरा होगा ओपिनियन एकदम न्यूट्रल। आपको मुझे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में मनाना है और प्रेस करना है। शांतनु, यू लुक वेरी गुड टुडे। आई नो दैट, बट इससे कम नहीं चलेगा। ये चेहरा देखिए जरा, इतना सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू सो मच। बट शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट हेड टू हेड सेगमेंट को। करंटली जो टेबल टॉपर्स है अपनी, RR, KKR एंड LHD, उसमें से किस टीम में आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस करा है? विल स्टार्ट विद यू संचित। I'll go with Rajasthan Royals. Okay, table toppers. Table toppers, Surprise, of course. surprise. And yeah, मतलब keeping biasness also aside, यार, winning 4 out of 4. तो ऐसे मतलब इवन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि RR इज द मोस्ट कंप्लीट टीम राइट नाउ इन द टूर्नामेंट। मतलब चाहे आप बैटिंग को देखें, फिर मिडिल ऑर्डर को देखें, फिर बॉलिंग को देखें, एवरीवेयर RR हैज़ देयर बेस कवर्ड। एंड सबसे इंप्रेसिव मुझे ये बात लगी कि पिछले 2 साल में लोग बोलते आ रहे हैं कि RR इज टू डिपेंडेंट ऑन द टॉप ऑर्डर, कि यार बटलर नहीं चला तो कैसे चलेगा, संजू नहीं चला तो कैसे चलेगा। जायसवाल के बारे में भी कह रहे थे कि जायसवाल नहीं चला तो कैसे चलेगा। ये साल पहले 3 मैचेस में तीनों नहीं चल रहे थे, फिर कौन आया बचाने? रियान पराग, the guy who was trolled mercilessly for the last 5 years, वो आके ऑरेंज कैप की रेस में था and he won RR like 3 matches I think in a row। फिर बाद में
मतलब ऐसे आरआर फैंस को अगर हम पूछे, वो लोग बोलते हैं कि यार तीनों नहीं चल रहे फिर भी वी आर विनिंग, एंड पिछले मैच में जॉस बटलर केम एंड स्कोर्ड अ सेंचुरी। तो मतलब अभी ऐसे बैटिंग के हिसाब से लग रहा है कि आरआर इज कम्प्लीटली इन देयर टॉप फॉर्म। बॉलिंग में देखे ट्रेंट बोल्ट, पावर प्ले, फुटबॉल स्कोर, वी ऑल नो द ड्रिल। Okay. तो वो तो होता ही है। अगर इवन इफ इनकेस नहीं हुआ, दूसरे एंड पे हमारे किंग बर्गर किंग नांद्रे बर्गर आके विकेट ले रहे हैं। तो इट्स मतलब इट्स लाइक अ लिविंग इन अ ड्रीम लैंड फॉर राजस्थान रॉयल्स, एंड आई थिंक दैट इज व्हाई आई फील कि आरआर इज द मोस्ट कंप्लीट टीम राइट नाउ, बिकॉज एवरीवेयर दे आर सेटल्ड, एंड ऐसे वीकनेस स्पॉट तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे। आतिश, आपको उन्हें पिंच करना है ड्रीम से? नहीं, आई एग्री विथ हिम। थोड़ा डिबेट नहीं है इसमें, क्योंकि ऑन पेपर तो रिक्रूटमेंट जो की है राजस्थान रॉयल्स ने काबिल तारीफ है, खासतौर से जिस तरीके से अब ट्रेंट बोल्ट और नांद्रे बर्गर को रिक्रूट करके उन्होंने एक सीम अटैक में भी एक संतुलन प्राप्त कर लिया। और हिंदी बोलूं कि इंग्लिश में वापस चले जाओ? हिंदी, हार्डकोर हिंदी तो संतुलित कर दिया है। संदीप शर्मा और आवेश खान आ गए हैं, तो अपने आप में एक स्क्वाड बैलेंस नजर आता है। आई वांट टू फ्लिप द कॉइन एंड आई से कि आपने सोच समझ के एक आरआर की स्क्वाड बनाई है, लेकिन लखनऊ और कोलकाता कैसे पहुंच गए हैं वहां तक, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। गंभीर इफेक्ट की भी बात नहीं है यार, क्योंकि समटाइम्स ना देयर आर स्टोरीज बियॉन्ड डेटा। राइट। Mayank Yadav is a story beyond data. The fact that Rinku Singh became a story beyond data last year and is now working in the KKR setup is a story in itself. तो आप आपने पूरी अच्छी रिक्रूटमेंट की है। ध्रुव जुरैल भी आ गए हैं, देवदत्त पडिक्कल को क्योंकि वो नीचे बैटिंग नहीं करनी थी भेज दिया, बहुत साइंस के साथ एक अच्छा स्क्वाड बिल्ड किया है। लेकिन ये जो डायमंड्स इन द रफ वाले जो हीरे हैं ना, वो वाली कहानी आपके साथ नहीं रहेगी। वो मयंक यादव के साथ रहेगी, वो एक अनुकूल रॉय के साथ रहेगी, वो एक रिंकू सिंह के साथ रहेगी। हाँ, देख लीजिए। तो ये जो रैंडम नाम आ रहे हैं ना, जैसे एसआरएच के लिए अभी नीतीश कुमार रेड्डी आ गया है, ये जो रैंडम नाम आते हैं ना, ये आईपीएल का मजा थोड़ा और बढ़ाते हैं मेरे लिए। सो यस, आरआर मोस्ट इंप्रेसिव टीम, बट आई बैक द अदर टू फॉर द सिंपल रीजन दैट दे हैव मोर अंडरडॉग्स इन द टीम। यार संचित, मुझे तो नहीं लगता कि आप इससे कुछ डिसएग्री करेंगे। यू एग्री टू इट, राइट? डिसएग्री तो नहीं कर सकते, आई कंप्लीटली एग्री ऑन दैट, बट अंडरडॉग्स के बारे में बात करें, देन हु नोस बेटर देन एन आरआर फैन। पर उस समय कुछ किया नहीं ना अंडरडॉग हो के। वही तो बात है, तो दिक्कत है, ये लोग तो कर रहे हैं तब भी। फिर भी दे आर सेकंड एंड थर्ड, दैट इज माय पॉइंट। अंडरडॉग सिर्फ होके कुछ नहीं होता, समटाइम्स यू नीड अ कंप्लीट टीम टू हैव द डोमिनेंस। यू कैन हैव ऑल द अप्रिसिएशन, क्रेडिट्स फॉर नर्चरिंग यंग टैलेंट्स, बट एट द एंड ट्रॉफी जीतने के लिए यू नीड अ वर्ल्ड क्लास स्क्वाड, एंड आई फील दैट इज व्हाई आरआर हैज इट एंड द परफॉर्मेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। एक और चीज बोलूं? यस, ट्रेंड्स होते हैं। अब आरआर ने क्या किया है, उन्होंने उस समय जो पेरेनियल अंडरडॉग से तुम्हारा टाइमर खत्म हो रहा है, उन्होंने कंसिस्टेंटली वो रखा है, स्क्वाड बिल्डिंग की है। ये अपनी स्क्वाड बिल्डिंग फेज में है अभी फिलहाल। अगर आप पैरेलल्स ड्रॉ करें, मुंबई इंडियंस का भी सीजन इतना खराब जा रहा है, लेकिन 4 साल बाद आप यही स्क्वाड को देख के बोल सकते हैं क्या टीम है यार। तो ये एक सोच होती है, क्योंकि अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज्यादा हो रही है आईपीएल में। पहले शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती थी, एक सीजन में क्या करना है। अब लोग सोच विचार के साथ स्क्वाड बिल्ड करते हैं 3-4 सीजन्स के लिए, ताकि जब ऑक्शन में भी आए तब भी एक कोर रहे और उससे वो आगे बिल्ड करते रहे। और आरआर ने पिछले 5 साल में जो स्क्वाड बिल्ड की थी विद द संजू सैमसन एंड द रियान पराग, उसका फल अब मिल रहा है उन्हें। ओके, सो आई थिंक यार, मतलब इस क्वेश्चन के ऐसे एक विनर तो डिसाइड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन दोनों के पॉइंट्स भी ना उनके अपने टीम के हिसाब से एकदम जस्टिफाइबल थे। सो गाइज यार, नाइस यार, एकदम स्टार्ट ही एकदम ड्रॉ से कर दिया, बट हमें विनर चाहिए और 2 ही क्वेश्चंस बचे। सो ऑल द बेस्ट टू यू। अपन सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अभी, ठीक है? सुपर ओवर। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन जैसे हमने हो ही नहीं सकता ना, 3 क्वेश्चन है ना, ये ड्रॉ भी कर देंगे, तीनों ड्रॉ करो ड्रॉ, फिर ठीक है। कुछ नहीं तो थंबनेल में सिर्फ दोनों के हाथ में ट्रॉफी हो गई, और क्या? कौन सी ट्रॉफी है यार ये? Yes. ओ अच्छा इतनी सुंदर ट्रॉफी के लिए, इतनी सुंदर, ये मैं ले जा सकता हूँ कि अगले एपिसोड के लिए यहीं पे स्टूडियो में रखना पड़ेगा इसको? फॉर देम आप ले जा सकते हो, बट अंदर नहीं। ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट। ओके, अगेन जैसे हमने कहा था कि ये क्रिकेट की बात हो रही है, सिर्फ आईपीएल की नहीं, तो एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप के लिए आपके स्पिन डियोस कौन से होंगे टीम में? इंडियन टीम में? यस, इंडियन टीम में डियोस। किस स्पिन डियो के साथ आप जाएंगे? यस यार, जड्डू तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलराउंडर है। और साथ में I wouldn't mind keeping Ashwin in the squad for certain matches. Okay. क्योंकि he gives you a batting option and he can be a little restricted. Plus we don't know कि US में tracks कैसी होंगी. Right. और उसमें अश्विन का असर
बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि उसकी पिच रीडिंग बहुत जबरदस्त रहती है. So you're going with the classic? I may go with the classic if at all. If at all I need a third spinner, then it's a toss-up between your Ravi Bishnois or your Yuzi Chahals or your Kuldeep Yadav, one of your wrist spinners. Yeah. That person can then come in. Okay, so, no, pick two, any two, please. I told you Ashwin, Jaddu is a sure shot. Okay. The second spinner is between an Ashwin, depending on the pitch, or one of your wrist spinners. So I'll say for now, Kuldeep Yadav. Kuldeep Yadav, okay. Seedha. Sanchit, what about you, bro? So as he said, Jadeja तो it's a sure shot. For you also? Yeah. तो you agree Jadeja तो तो मैं है. point दे दूं उनको? नहीं जडेजा तो है. Okay. मतलब second जो spinner है, that is where somewhere I disagree. Kuldeep Yadav, yes, I agree, he's the best. But यार wrist spinner की बात करें, you need a wicket taking option. Jadeja, yes, he will give you those economical over. But अगर IPL की form की बात करें, T20 format की बात करें, it is very difficult to ignore Yuzi Chahal for a long time, I feel. And he is already delivering in the IPL as well. Yeah. So Yuzi Chahal, he has been pretty unlucky in terms of World Cup squad selection. मतलब last 2-3 सालों की बात करें. But somewhere I feel He's yet to make his debut. His star has waned a little bit. But still he's giving you the performances. That is where, because ये season के बारे में हम बात करें कि अभी पिछला मैच ही देखो RCB के सामने, when everything seemed off for Rajasthan Royals, they had a 100+ partnership. You needed someone like a Yuzi Chahal to put a break on their partnership and also get you wickets. Right. He got you those 2 crucial wickets, so you need some kind of bowler like that. And that is where I feel कि experience के साथ जाना चाहिए. यादव क्यों नहीं कर सकता? Because Yuzi Chahal is already doing it better, and he's been doing it for the last 5 years. Kuldeep Yadav's done it in the IPL, he's done it in the World Cup, he's done it in test but matches. if you Ab to look he's at this become India's format, primary spinner, yeah. But he's not playing right now. I'm talking about the current form. And current form की बात करें, Chahal has been doing this for like 5 to 6 years, and he's been unlucky also. And India ने already उसका pain देख लिया है with by not picking. He's yet to make his debut in the T20 World Cup. Yeah, You know exactly. that, right? And that is where I think we went wrong in the last 2 T20 World Cup. So ऐसे बोलते हैं ना, third time's the charm. That is why I think picking Yuzi Chahal is the way to go. Okay guys, sorry, but ना मुझे ना आप इस क्वेश्चन में थोड़ा फ्लिप करना है. दोनों का एक कांस्टेंट आंसर था रविंद्र जडेजा. और मैंने अश्विन भी डाला था. हाँ वो ठीक है. तो अच्छा बाउंसर था मेरा. अच्छा सही था. बट ना मुझे थोड़ा क्वेश्चन चेंज करना है. Okay. अपना इंडियंस का पर्सपेक्टिव इस जडेजा अपनी सीट एकदम परफेक्ट सीमेंट है, उसकी कंफर्म सीट है. बट गाइस रविंद्र जडेजा का फॉर्म Yeah. देखो या उसका लास्ट इंटरनेशनल T20s में आप देखो तो इट्स नॉट गुड. तो डू यू रियली थिंक कि जड्डू का एक वो फिक्स स्लॉट होना इज नेसेसरी? I personally think कि Jadeja for me in my team, he is more of a all-rounder, more of a batting all-rounder. But he than hasn't just a bowler. performed. Yeah, but still I But feel do you कि- see him as a finisher? That's the question. Maybe, but मेरे टीम में already you have someone like a Rinku Singh. बट रिंकू सिंह नहीं बैठता है, पता है आपको? अगर आप पूरे लगाओगे 11 देखो उसमें तो विराट कोहली भी नहीं बैठता है. अगर आप बनाओगे 11 तो फिर तुम क्या ऐसे कर रहे हो? क्योंकि T20s में plenty तो हो गया प्रॉब्लम है. ऑफ प्लेंटी है ना. Yeah. But there are these 4. See, at a World Cup you also need experience. Right. You also need someone who will save you 10 runs in the field. At least. Yeah. Yeah. So Jaddu will do that. Yeah. Big match players, आप कंसिस्टेंसी तो कभी भी मिलती नहीं है आपको. एक T20 वर्ल्ड कप में तो कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी. एक दिन विराट का बल्ला चलेगा, एक दिन रोहित का बल्ला चलेगा, तो एक दिन किसी और का बल्ला चलेगा. सिमिलरली एक दिन जड्डू का दिन होगा, एक दिन किसी और गेंदबाज का दिन होगा. एंड दैट्स हाउ यू विन अ T20 वर्ल्ड कप. Right. देयर इज नो कंसिस्टेंट परफॉर्मर यूजुअली इन अ T20 वर्ल्ड कप बिकॉज every other team starts making plans for that player. Right. And how to restrict that player. So if, for example, if David Warner starts batting too well or something like that, David Warner तो अब है नहीं, but basically you know what I'm trying to say. No, right? he's there. He can be there. Yeah, he's playing. Last Yeah. World Cup. Oh, he's playing. Oh, Yeah, yeah. yes, okay. he is. So if David Warner is doing very, very well, then David Warner के खिलाफ वो they'll be like, we have to make sure that he doesn't get strike. So then they'll spread the field for him और दूसरे player पे pressure डालते रहेंगे. And Right. T20s because it's so short, उसमें ये consistency वाला factor आ ही नहीं पाता है within a वर्ल्ड कप फॉर्मेट. Right. आईपीएल में थोड़े ज्यादा मैचेस हैं तो आप थोड़ा एक बना पाते हो, पर See, T20 में adding on to his point about David Warner, यही सेम कॉन्वर्सेशन हम डेविड वार्नर के बारे में बात कर रहे हैं 2021 T20 वर्ल्ड कप के बारे में. Okay. He had a very terrible IPL, जैसे जडेजा का आप बात कर रहे हैं, but in the World Cup, He killed it. experience mattered and he killed it. He won Australia the World Cup by batting. So जड्डू तो फिक्स है. Jadeja, yes, Confirm. you have to back experience. ओके गाइस, आई ट्राइड कि इन दोनों की ये जो जोड़ी है मैं तोड़ सकूं, बट नहीं, इन्होंने यार 1v1 का ना एकदम 2v1 कर दिया है. देखो जब इंडिया की बात करते हैं ना तब यार we have to ये look at बॉन्ड I had to ask, टूट है. right? तुमने करण अर्जुन को क्यों बुला दिया शो पे? हैं? क्यों बुलाया? यार अभी तो फिर लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये भी ड्रॉ हो गया है.
अभी लास्ट क्वेश्चन यार, आपको साथ में थंबनेल में करना है या अकेले को ट्रॉफी लेना है? फाइनल क्वेश्चन लेंगे हम जो थोड़ा अलग है, ठीक है? जो एज ऑलवेज हम पता है आपको संचित कि हम ना फैन जोन में हमेशा कुछ अलग करने का ट्राई करते उंगली हैं। डालते यस, तो अभी ना मैं आपको दोनों को एक खुद से टीम दूंगा, एक एक रैंडम टीम दूंगा, और यू हैव टू टेल मी व्हाट इज रॉन्ग विद दैट टीम, ठीक है? करंट आईपीएल के बेसिस पे। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? या आपको टीम के नाम सुनते ही समझ जाएगा कि मैंने व्हाट इज रॉन्ग क्यों बोला है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल संचित, द क्वेश्चन इज व्हाट इज रॉन्ग विद दिल्ली कैपिटल्स? बिफोर यू आंसर दैट, पिछली बार इसने टाइमर नहीं चलाया था, पता है? चलाया था, गया वो खत्म हो गया था। व्हाट इज रॉन्ग विद दिल्ली कैपिटल्स? गो। What is wrong with Delhi Capitals? First of all, I'll begin with what is right with Delhi Capitals. वही तो एक बड़ा problem है. Okay, you are wasting your time. I don't mind. Yeah, You can so say it. that is the best way to You will start win it it, because huh? it is Okay. a lot of things are wrong with Delhi Capitals. सबसे पहले the way that they are handling their top order. Prithvi Shaw, if you don't know what is to be done with him, then why did you retain him in the mega auction in the first place? उसको आके तुम लोग bench करते हो and then you suddenly put him in a big match where you need to have a win. It doesn't make sense. Right. And फिर बाद में middle order की अगर बात करें, their overseas players are not performing. That is where I think they are really struggling, especially Henrik Nokia. Okay. They put a punt on him by retaining him in the mega auction. तो कर रहा है ना वो ऑरेंज कैप की रेस में, Orange cap की race में, exactly. So I think that is where somewhere Delhi Capitals has not found their combination yet. And of course, Kuldeep Yadav is a big miss. पिछले 2-3 मैचेस वो खेले नहीं है and you needed him, especially in that match, the previous match against Mumbai Indians. Right. वानखेड़े से स्टेडियम में you needed someone like a Kuldeep Yadav. उसकी वजह से I think Delhi Capitals की अगर हम बात करें, squad combination, balance and overseas players के form, all of them are not working. And ऋषभ पंत भी यार रस्टी लग रहे थे स्टार्टिंग में, बट कितना हम उसके ऊपर बैक करेंगे? फिनिशर है क्या दिल्ली के पास? फिनिशर दे हैड, मतलब पहले मैच में ऐसा लगा कि यार अभिषेक पोरेल इज डूइंग रियली वेल, ही वुड रियली डू वेल. फिर लास्ट मैच में ऐसे आके लगा कि यार यंगस्टर है, कितना वो उसके ऊपर कितना तुम लोग ये करोगे. सो अ लॉट ऑफ ओवरबर्डन ऑन यंगस्टर्स टू पुल देम ऑफ देयर मिजरी. आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम विद दिल्ली कैपिटल्स. स्टब्स भी है ना उनके पास? स्टब्स है, बट देन नंबर 4 पे आएगा वो. एग्जैक्टली उसका एग्जैक्ट पोजीशन दे डोंट नो. पॉवेल को हटा दिया उन्होंने और उसका रिप्लेसमेंट ही नहीं है टीम के पास. सो स्क्वाड कॉम्बिनेशन इज आई थिंक द बिगेस्ट फैक्टर, एंड उसके वजह से ये जो ओवरसीज प्लेयर जो नहीं चल रहे हैं, दैट इज वेयर दे आर स्ट्रगलिंग. तो टू ऐड टू दिस क्वेश्चन कि आप क्या चेंज करना पसंद करोगे इस टीम में? लाइक क्या एक चेंज होगा तो फिर इनका कॉम्बिनेशन सब बॉक्स टिक हो जाएंगे इनके? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक सबसे पहले तो रोल क्लैरिटी. तो पृथ्वी शॉ सबसे पहले तुम लोग को डिसाइड करा वेदर यू नीड अ पृथ्वी शॉ इन योर टीम और नॉट. मिचेल मार्श भी नहीं चल रहे थे बाय द वे. सो डू यू keep Mitchell Marsh out of the team and back Prithvi Shaw. He played well in वानखेड़े. तो अभी पूरा सीजन आप पृथ्वी शॉ पे ही फोकस करोगे. एंड आई थिंक इफ दे डू दैट, इफ दे गिव पृथ्वी शॉ अ रोल, देन आई थिंक दे हैव सॉर्टेड. फिर वो एक ओवर से स्पॉट वो लोग फ्री कर देते हैं. मे बी दे कैन इम्प्रूव देयर बॉलिंग. हेनरिक नॉके पे भी प्रेशर कम हो जाएगा. मे बी दे कैन ब्रिंग इन एन एक्स्ट्रा पेसर और एक्स्ट्रा स्पिनर फॉर दैट मैटर. सो इफ दे फाइंड दैट ओवरसीज का बैलेंस प्रॉपरली, जैसे मार्श का प्रॉब्लम है, देन आई थिंक दे विल डू वेल. ओके, तो लाइक फर्स्ट लाइक 1 to 5 में तो चांसेस है उनके कि अभी तो फिलहाल बॉटम में चल रहे हैं एकदम. इट्स टू अर्ली टू से दैट, बट इफ दे गो ऑन अ रोल देन यू नेवर नो. देखो जरा, यहाँ पे पहले से ही बता रहा है कि इट्स टू अर्ली टू से डीसी विल बी आउट, बट इट्स नॉट टू अर्ली टू से दैट आरआर विल विन. हैं पिंक ब्लड है उसका, पिंक ब्लड. आयरनी देख रहे हो थोड़ी सी? अभी जरा देखते हैं, आपको टीम है, आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉन्ग विद द वन एंड ओनली आरसीबी? यार आरसीबी ना एक मसला है जिसका हल किसी को नहीं मिला है. ओके, ठीक है, it's been packed with superstars all its time, and अब there is no answer to this question. If an analyst or the best players, best former cricketers in the world can't find an answer, मैं कौन हूँ यहाँ पे क्रिक फैन के काउच पे बैठे बैठे इसका जवाब देने का? There is always been star power. I think the problem is because there's been so much star power that there's been a focus on those stars. KGF, it's not working at all. I mean, Cameron Green, yeah, मतलब what was it? Cameron Green के transfer से they ruined not just one team but 3 teams. No. But see, getting Cameron Green was not a bad move. It is a great move in the context of RCB squad balance. Okay. But are they using him properly? That is the problem. I mean, as I said, it's always been, there's been too many big name players and then too many small fish. Right. Like it's like बहुत बड़ा स्टार और फिर क्योंकि पैसा नहीं बचा है
चल इसको भी ले लेते हैं, हाँ. अब इसको भी ले लेते हैं, अब इसको भी ले लेते हैं, टीम बन गई. हाँ. तो ये जो दिक्कत है इसने प्ले किया आरसीबी को सिंस टाइम इमेमोरियल. अब इसका हल क्या बताऊं मैं? अब ऑक्शन में हटा दो सबको और नई टीम बना दो तो शायद next year हो जाएगा ये मेगा उठा auction रहा में. है. एक और प्रॉब्लम है आरसीबी का. सो एक स्टैट मैंने देखा था अभी रिसेंटली कि टॉप लीडिंग इंडियन रन स्कोरर्स ऑफ आरसीबी, हाँ. विराट कोहली टॉप ऑफ द लिस्ट. आई थिंक ही हैज ओवर 4-5,000 रन्स फॉर आरसीबी. सेकेंड इन द लिस्ट इज राहुल द्रविड एंड गेस कितने रन है उनके? 1,000 2,000 भी नहीं होंगे. नॉट इवन 1,898 runs. देखो तो यही 5-6,000 and 898. So he's basically saying what I'm saying. The fact is that Indian players है ही नहीं. they don't have Indian They players. had one third on the list was Devdutt Padikkal, They who sold had him. a great season for RCB. They dropped but him. They dropped him. KL Rahul, he had a great start for RCB. They dropped him. The only person that's a positive in this weird Indian batting thing is when DK comes in, यार. मतलब उसको भी नहीं भेजा था against RR when you Yeah, needed to finish. yeah, right. You sent in Cameron Green. अब is he a finisher or DK is a finisher? या और बाय द वे आरसीबी का स्पिनर कौन है? कोई बताएगा दोनों में से? Maxwell. स्पिनर कौन है? Maxwell. स्पिनर ही नहीं लिया यार. recruitment. क्या मतलब everything boils down to because you have so many big fish. अब उसके बाद उस तालाब में जगह ही नहीं बची है बाकी मछलियों को तैरने के लिए. यार तो अब इस वजह से सब आरसीबी डूब रही है. यार मुझे पता नहीं आपको ये ऑन स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, बट ना मुझे इनका पेन फील हो रहा है यहाँ पे. उन्होंने ना हेड टू हेड सेगमेंट को साइड में रख दिया है. वो जेन्युइनली पेन फील कर रहे हैं कि यार कुछ कर ही नहीं सकते. बट गाइस एक सच में बताओ, वीके के लिए थोड़ा सैड लगता है ना? Of course यार, Being मतलब an Indian स्पेशली fan. लास्ट मैच यार, मतलब सब लोग अभी क्रिटिसाइज करेंगे कि अरे इसका स्ट्राइक रेट गंदा था, he could have played faster. स्ट्राइक रेट गंदा बिल्कुल नहीं था दोस्त, क्योंकि बाकी सारे उसके आसपास तो खेल ले. Look at the contribution of the other 10, 48, 49 or 50 balls something. And कोहली क्या करेगा, अकेले क्या करेगा? And unfortunately in the world of social media, the big players have to face the trolls. Yes. So I read there was this tweet about some fan who Ian Bishop को ट्रोल कर रहा था कि उसने बोला कि 50 in just 39 balls. जब विराट कोहली ने वो 50 मारी थी ना, जो वो शतक मार रहे थे, तो द टर्म जस्ट से प्रॉब्लम हो गई थी. एंड यस, T20 के फॉर्मेट में जस्ट इज I mean, just 39 balls तो नहीं है. It's 39 is a significant, slow yeah. 50. Yes. But in an RCB context, it is very, very important that Virat Kohli plays 39 balls to that he scores at 50, क्योंकि आसपास और कोई है ही नहीं. वो 4 रन बना के आउट हो जाएंगे. तो ये 39 balls खेले भाई. Right. कुछ तो करेंगे, कुछ तो रन्स बनेंगे फिर. और मुझे लगता है कि इस साल अगर आरसीबी नहीं जीती ना, तो फिर आई रियली थिंक कि हमें होप छोड़ देनी चाहिए कि वीके अपने करियर में ट्रॉफी जीतेगा. इस साल लड़कियों ने कर दिखाया, जब भी वो फेवरेट्स भी नहीं थी, अगेंस्ट ऑल द ऑड्स डीसी वर लुकिंग लाइक द चैंपियंस. डब्ल्यूपीएल में उन्होंने मैच जिता दिया, एकदम हिस्ट्री बना दी. सब लोगों ने कंपैरिजन उनके कर बट दिए. उधर भी ना सिमिलर फॉर्मेट था. उधर भी तो 3-4 बिग टिकट प्लेयर्स हाँ, हैं. yeah. सो इट्स द सेम फॉर्मूला. इट्स जस्ट दैट इट्स वर्कड दिस टाइम इन द डब्ल्यूपीएल. परहैप्स आई एम नॉट ट्राइंग टू डेनिग्रेट एनी ऑफ दीज, बट 16 इधर आईपीएल के इतने सीजन हो गए, कंपटीशन और बढ़ गया है. Right. तो शायद ये जो मसाला, ये जो फॉर्मूला है, जैसे आरसीबी टेस्टेड, जो शुरुआत में जब वो बिग गन्स थे, फाइनल्स तक पहुंच रहे थे ना. Right. शुरुआती सीजन्स में दे वर डूइंग मच बेटर. Yes. But as the IPL has progressed, the emergence of certain players has happened in smaller teams and stuff like that. More data has come in. Different facets of the games have improved. This big name formula perhaps is very passé. Yeah. शायद बहुत पुराना हो गया है. इसको बदलने की जरूरत है. Definitely. अगर टू एंड दिस टॉपिक ऑन अ बेटर नोट, अगर आरसीबी वुमेन्स टीम एंड आरसीबी मेंस टीम को कंपेयर करे, द रीजन व्हाई आरसीबी वुमेन्स टीम वन द WPL बिफोर द मेंस टीम वाज इंडियन प्लेयर्स परफॉर्म फॉर द वुमेन. Yeah. तो श्रेयांका पाटिल को ले ले क्या अभी? बोलो. ये भी सकते हैं यार. परफॉर्म भी कर देगी यार. स्पिन ऑप्शन भी मिल जाएगा. डेफिनेटली यार. गाइस मुझे नहीं करना है यार, कुछ मतलब ही नहीं है. उसने सेगमेंट एंड करा. इन दोनों ने करण अर्जुन ऑलरेडी इन दोनों ने खुद को करण अर्जुन डिक्लेयर कर दिया. यार मेरा इधर काम ही नहीं है. ले जाओ यार, ट्रॉफी ले जाओ. दोनों का ड्रॉ ही है. क्या मैं वो ले जाऊंगा. ये रख ले. क्या मुझे है? वो wow. टाइमर वो चाहिए. टाइमर शील ले लो. Timer चाहिए. वो चाहिए वो दे देंगे यार. ये टाइमर मेरा है. टाइमर ही मेरा. एंजेलो मैथ्यूज को भी दिखा देना. I would like to thank Sanchit for being such a good sport. I would like to thank Shantanu for doing nothing in this podcast today. Nothing at all. Nothing. कुछ भी This नहीं. means the world to me.
appreciated. बट गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार आपसे गपशप करके, एक अलग पर्सपेक्टिव मिला। और मुझे ऐसा लगता था आज तक कि हेड टू हेड सेगमेंट अपना सबसे ज़्यादा मिर्ची वाला सेगमेंट होता है यार, आज अपने उस मिर्ची का एकदम सॉटे कर दिया यार, एकदम बहुत ही ज़्यादा फन हुआ। सरप्राइज फॉर मी आल्सो यार, मतलब मैं सोच के आया था यार अभी क्या बोलूं हेड टू हेड में क्या होगा, शुड आई बी एग्रेसिव और नॉट, बट आके यार मतलब यार एकदम ऐसे कर्ण अर्जुन हो गया यार आप तो। आतिश आपका कैसे था यार एक्सपीरियंस? देखो, आज ना आने से पहले मैंने ना चॉकलेट में अपने आप को बाथ दिया था, तो वो जो मिठास है ना ओके ये निकल रही है यहाँ पे। आमतौर पे मैं भी थोड़ा मिर्ची वाला मसालेदार आदमी होता हूँ, लेकिन आज थोड़ा मीठा महसूस कर रहा था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट बी सो स्वीट टू यू आल्सो। ओके अभी देखते हैं क्या बोल अभी सकते जैसे हैं? आईपीएल प्रोग्रेस होता देखते हैं। ट्रॉफी ले यार। नहीं यार, ये बेहतर है। अब इसमें लड़ाई मत कर, इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ किया है, ये ट्रॉफी मेरी है, वो तुम रखो। गाइस ये हम हमारा बैंटर ऐसे ही शुरू रखेंगे। तब तक के लिए यू नो द ड्रिल, जल्दी से लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें आपका आज का एपिसोड कैसे लगा, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइस, बाय बाय। Cheers, ट्रॉफी।